साइंस वन ऑफ द फाइनेस्ट डोमेन है आज के समय पर, और अगर इस डोमेन में आपको अपना करियर बनाना है तो राइट रोड मैप, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति डेटा साइंटिस्ट बन सकता है अगर वो 4 से 6 महीने एकदम ध्यान से इसके जो मेन टॉपिक्स है उसको कवर कर ले। पेन पेपर लेकर एकदम ध्यान से आप एंड तक देखो, बिकॉज बाय द एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे क्या डेटा साइंटिस्ट मेरे लिए है, जॉब्स एंड इंटर्नशिप इस फील्ड में कैसे मिलेंगी, फ्री रिसोर्सेज क्या है सीखने के लिए, क्या नॉन टेक वाले भी डेटा साइंस फील्ड में आ सकते हैं या फिर नहीं। लिंक्डइन की रिसर्च के मुताबिक डेटा साइंटिस्ट हर साल ग्लोबली टॉप 10 इन डिमांड जॉब की लिस्ट में आ रहा है, और इंडिया के अंदर एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 6 से 18 लाख होती है। वैसे आपको डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग में से ज्यादा एक्साइटिंग कौन सा रोल लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटा साइंस आखिर होता क्या है। तो जितनी भी चीजें हम सुनते हैं जैसे AI, ML, GPT, जेमिनाई, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ डेटा साइंस की मदद से। उदाहरण से आपको मैं समझाती हूँ। जैसे अगर हम लोग कोई मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पर या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो हमें अज्यूमिंग कि हम कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पर, तो नेक्स्ट जो सजेशंस होंगे वो कॉमेडी मूवीज के ही होंगे। ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज वो प्लेटफॉर्म डेटा कलेक्ट करता है, यूजर का, आपका डेटा कलेक्ट करता है और आपसे संबंधित आपकी पसंदीदा चीजों को वो प्लेटफॉर्म पर दिखाता है ताकि आप थोड़ा देर और उस प्लेटफॉर्म पर टिके रहें। ऐसा ही इंस्टाग्राम पर होता है, आपके एक्सप्लोर सेक्शन में वही चीजें दिखाई जाती है जिसकी आप बातें करें या फिर जिस टाइप की चीजें आप ज्यादा देख रहे होते हैं। जैसे कुछ समय पहले मेरे फीड में सिर्फ स्कॉर्पियो एन का ही रील आ रहा था। सो इसलिए ऐसा किया जाता है बिकॉज प्लेटफॉर्म डेटा को कलेक्ट करके आप से संबंधित चीजों को दिखाते हैं, और ये डेटा साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, ऐसे ही कई अनेकों बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका समाधान डेटा साइंस के माध्यम से हो रहा होता है। डेटा साइंस इज अबाउट टर्निंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बिजनेस अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर पाते हैं। अगर आपको डेटा साइंस या फिर अपने करियर का रोड मैप चाहिए तो हर एक पर्सन के लिए अलग और पर्सनलाइज्ड रोड मैप होता है। उसके लिए आप नीचे दिए लिंक से मेरे साथ टॉपमेट कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, एंड आपके करियर का क्या रोड मैप होना चाहिए हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो वास्तव में आप क्या कर रहे होंगे। आप एज अ डेटा साइंटिस्ट डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर उसे प्रेजेंट करेंगे। उसमें से यूजफुल इंसाइट्स निकाल कर प्रेजेंट करेंगे टू द लीडरशिप टीम ताकि वो बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाए और ओवरऑल पूरी कंपनी ग्रो कर सके। अब यही कारण है कि डेटा साइंटिस्ट का हाव भाव और सैलरी इतनी अधिक होती है बिकॉज वो बिजनेसेस को ग्रो कराने में मदद करते हैं। स्किल्स नीडेड फॉर डेटा साइंस, अगर ये हम समझना चाहें तो इट इज मिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड डेटा। और जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस या फिर टेक क्षेत्र के लोग इसमें आ सकते हैं। कोई भी अगर ध्यान से 5 महीने 6 महीने इस फील्ड को देता है तो वो एक बढ़िया डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। अब डेटा साइंटिस्ट बनने का मैं आपको प्रॉपर सा रोड मैप बता देती हूँ। स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। सो सबसे पहले अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पर आपको डेफिनेशन जो ऑफिशियल है वो प्रोवाइडेड है कि डेटा साइंस इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू फाइंड यूजफुल पैटर्न एंड इनसाइट। और डेटा साइंटिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। स्टेप 1 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, सबसे ज़्यादा पाइथन और आर, और पाइथन और आर में भी पाइथन इज़ मोर प्रेफरेबल, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस। एंड पाइथन में भी क्या क्या चीज़ें सीखना है वो यहाँ मेंशन्ड है। पाइथन सीखने के लिए इसी चैनल पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी विद सर्टिफिकेशन का डिटेल्ड कैसे क्या मिलेगा उसके लिए वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर। स्टेप 2 हमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पर काफ़ी ध्यान देना है। की टॉपिक्स जो इसमें आपको कवर करनी है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टेप 3 में हमें डेटा एनालिसिस सीखना है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, एंड विजुअलाइजेशन। अब ये सीखने के बाद आप डेटा साइंस के अलावा और भी कई सारे रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में बता रही होंगी। यहाँ पर स्किल्स आपको डेटा क्लीनिंग आना चाहिए, आपको EDA आना चाहिए, एंड विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, चार्ट्स का, ट्रेंड का, इंसाइट्स का, ये आना चाहिए। टूल्स आप ये इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्टेप 4 हमें मशीन लर्निंग जो कि ऑप्शनल है, पर अगर आप सीखते हैं तो
हाई डिमांड हो रही होगी आपकी इंडस्ट्री में। मशीन लर्निंग में आपको ये कॉन्सेप्ट्स मास्टर करना है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मॉडल इवेल्युएशन, एंड यहाँ पर ये लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप सीख रहे होंगे। स्टेप 5 में हमें प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो पर ध्यान देना है। एटलीस्ट 3 से 5 प्रोजेक्ट जैसे सेल्स प्रेडिक्शन, कस्टमर सेगमेंटेशन, कोविड स्टॉक मार्केट एनालिसिस और इस प्रकार के और कई प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। एंड हर चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से यार गिटहब पर, अपने लिंक्डइन पर दिखाना है, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। आज के समय पर अगर आप एग्जिस्ट नहीं करोगे इंटरनेट पर तो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। अब इतनी चीज़ें अगर आपने सीख ली हैं तो आप इस प्रकार के जॉब रोल्स को अप्लाई कर सकते हो, के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा एनालिस्ट, इंटर्न, डेटा साइंस इंटर्न, बीआई एनालिस्ट, ये पूरा आपको मिल जाएगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट, ये पीडीएफ बनाया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर और रोल्स हैं जैसे रिसर्च एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए प्रॉपर एक पोर्टल लिस्ट भी रेडी कर दी है। ये सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली डेटा साइंस संबंधित जॉब्स मिल रहे होते हैं आपके लिए। जब मैं रिसोर्सेज ढूंढ रही थी तो बार बार इंटर्नशाला प्लेसमेंट कोर्स सामने पॉपअप हो रहा था, एंड जब मैंने एक्चुअल में जाकर चेक किया तो काफ़ी सही लगा। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए जहाँ पर आप एंड टू एंड सब कुछ मास्टर कर सको डेटा साइंस फील्ड के अंदर, तो ये एक बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी सारी हैं। आप देख सकते हो कई लोग नॉन टेक्निकल फील्ड से, जैसे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डेटा साइंस फील्ड में गए हैं, राइट। इस तरीके से इनकी बहुत सारी रियल सक्सेस स्टोरीज़ हैं, एंड इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कई सारी टॉप कंपनीज़ में हायर हो चुके हैं। यू विल स्टडी फ्रॉम टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एंड इनका मैंने यहाँ पे जो डाउनलोड ब्रोशर ऑप्शन है, आप भी इसको क्लिक करके चेक कर लेना। आई चेकड एंड लेटेस्ट बिल्कुल इंडस्ट्री में जैसा चाहिए वैसा करिकुलम इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। सो आपको लाइव एंड ऑन डिमांड सेशंस मिलते हैं, लेटेस्ट एआई टूल्स, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, सब कुछ आपको सिखाया जाता है जो भी आपको प्लेसमेंट रेडी बनाए। जैसे सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग मिलती है, रिज्यूमे बिल्डिंग, एंड देन बूट कैंप भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट बेनिफिट्स भी हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपको सर्टिफिकेशन भी बाय इंटर्नशाला प्रोवाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इनका लेटेस्ट जो भी करिकुलम है वो लिस्टेड है। ये सारी स्किल्स एंड टूल्स हैं जिनको आप मास्टर कर रहे होंगे एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सो इनके साथ आप फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ब्राउशर है उसको भी डाउनलोड करके चेक करिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डेटा साइंस किसके लिए अच्छा है, पर अब मैं आपको बताना चाहती हूँ किसके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे पहला, अगर आपको डेटा बोरिंग लगता है, एंड नंबर 2, अगर आपको एनालिसिस करना, डेटा के साथ इंसाइट्स निकालना ये नहीं पसंद है, तो ये क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या डाउट्स चल रहे हैं, आपको इंटर्नशिप चाहिए, सर्टिफिकेशंस चाहिए, करियर में आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपकी समस्या है नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाए, बिकॉज मेरा गोल है आप सभी के करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अब ये पूरा वीडियो देखिए, अगर आप डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो नीचे एकदम पॉजिटिविटी के साथ आई एम रेडी ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे ध्यान रहेगा कि ठीक है, मेरी ऑडियंस अब वास्तव में डेटा साइंस के बारे में रोड मैप जान चुकी है, इस फील्ड में जाना चाहती है, तो इससे संबंधित और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll